नासिक धर्मांतरण मामले में 40 दिन की फरारी के बाद जब निदा खान संभाजी नगर से गिरफ्तार की गई और जिस तरह से खान को अंडरग्राउंड करने में एआईएमआईएम का नाम सामने आया, उसने सियासत को गरमा दिया। बीजेपी और शिवसेना ने एआईएमआईएम की लोकल लीडरशिप को घेरना शुरू कर दिया है। बचाव में हैदराबादी भाईजान है। इस मामले में ओवैसी कूद पड़े। बैरिस्टर साहब ने निदा के लिए जो दलीलें दी, उससे लग रहा है कि जैसे नासिक में कुछ हुआ ही नहीं। मामले में 9 एफआईआर फर्जी, आरोप फर्जी और आरोप लगाने वाले भी फर्जी, ये बैरिस्टर साहब के मुताबिक। सवाल यह कि निदा खान के लिए एआईएमआईएम की इतनी हमदर्दी क्यों आ रही है, ये रिपोर्ट आप देखिए। आप कह रहे हैं कि नहीं, नीचे की अदालत में हो गया है तो अब उसको फांसी हो जाना चाहिए। त्यांच्या पाठीमागे कोण कोण होतं हे देखील शोधून काढलं जाईल। ये एमआईएम ये जो पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? क्योंकि पीएफआई, आईएसआई, अलकायदा से कुछ अलग काम ये लोग करते नहीं है। वो लोग भी जिहादियों को ही मदद करते हैं। हिबा खान जो आरोपी है वो एक मोहरा है, उसके पीछे और बहुत सारे बड़े लोग हो सकते हैं। नासिक धर्मांतरण में निदा खान मास्टरमाइंड नहीं, मोहरा है। अगर निदा मोहरा है तो फिर मास्टरमाइंड कौन है, ये बड़ा सवाल है। कौन है जिसके इशारों पर निदा नाच रही थी? कौन है जो निदा जैसों को मोहरा बनाकर धर्मांतरण का खेल खेल रही थी? नासिक धर्मांतरण कांड की आरोपी निदा खान तकरीबन 40 दिनों तक पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही। यानी उसने खुद को 40 दिनों तक पुलिस की नजरों से छिपाए रखा। पुलिस ने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन निदा ऐसे अंडरग्राउंड हुई कि उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। एक दिन पहले जब निदा को गिरफ्तार किया गया, तब सामने आया कि निदा खान को अंडरग्राउंड करने में छोटी मोटी ताकत का हाथ नहीं, बल्कि बड़ी सियासी ताकतें उसे महफूज रखे हुए थी। सवाल है, निदा खान पर धर्मांतरण मामले में जिस तरह के संगीन आरोप थे, उसे छिपाकर रखने वाले क्या इस बड़ी साजिश के मास्टरमाइंड हैं? नासिक टीसीएस जबरन धर्मांतरण मामले में लगातार 40 दिनों से फरार चल रही निदा खान आखिरकार छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार की गई और उसे आज कोर्ट में पेश किया गया। और पेशी के दौरान इसी से जो सेशन कोर्ट है नासिक का, वहां पर पेशी के दौरान काफी जो सरकारी पक्ष थे और बचाव पक्ष थे, उनकी तरफ से आर्गुमेंट्स किए गए थे। खास बात ये थी कि जो सरकारी पक्ष थे, उनका कहना था कि निदा खान लगातार 40 दिनों से फरार थी, उन्हें किसी तरीके से सपोर्ट मिल रहा था, जिसकी वजह से वो पकड़ से दूर थी। और कौन उनकी मदद कर रहा था इस मामले में और कौन कौन शामिल था, इसके लिए पूछताछ करना जरूरी है। निदा खान की गिरफ्तारी संभाजी नगर से हुई। संभाजी नगर के जिस घर में निदा खान फरारी काट रही थी, वो घर हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कारपोरेटर मतीन पटेल का था। और मतीन पटेल पर हाथ था पूर्व सांसद और महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के अध्यक्ष इम्तियाज जलील का। हे स्पष्टपणे दिसत आहे की निदा खान यांना लपवून ठेवण्यामध्ये एमआयएमचे नगरसेवक यांचा हात होता। त्यांच्या पाठीमागे कोण कोण होतं हे देखील शोधून काढलं जाईल। अशा प्रकारे कन्व्हर्जन रॅकेटमध्ये ते इन्व्हॉल्ड आहेत का, कन्व्हर्जन रॅकेटला ते मदत करतायत का, त्यांचा आशीर्वाद त्याला आहे काय, सगळं शोधलं जाईल। नासिक धर्मांतरण का मामला, जो अब तक सिर्फ एक धर्मांतरण का मामला दिखाई दे रहा था, अब ये मामला एक सियासी पार्टी के संरक्षण से जुड़ने के बाद बड़ा और खतरनाक मालूम पड़ रहा है। शिवसेना के नेता संजय सिरसाट तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि निदा खान को नासिक से संभाजी नगर ले जाने और पुलिस को गुमराह करने में एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का हाथ है। और ये सारा खेल सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। सिर्फ नासिक में नहीं हो रहा है,
ये पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है, देश भर में हो रहा है। कल पुलिस ने वहां के जो आरोपी थी उसको पकड़ा। 43 डेज वो संभाजी नगर में मेरे मतदार संघ में एक जगह पे उसको छुपा के रखा गया। किसने छुपाया? एमआईएम के नगर सेवक ने। इसलिए मैंने कल भी कहा है, आज भी कहता हूं कि ये जो सोची समझी साजिश है, वो साजिश को आप समझ लो। और ये करने वाले, ये हिबा खान जो आरोपी है, वो एक मोहरा है। उसके पीछे और बहुत सारे बड़े लोग हो सकते हैं ये रैकेट के पीछे। इसलिए इम्तियाज जलील जो एक्स एमपी है, वो भी इसमें शामिल है। निदा खान को अभी तक कौन प्रोटेक्शन दे रहा था, कौन उसके पीछे था, उसको कहां से अरेस्ट हुआ है? तो एमआईएम कॉर्पोरेटर के घर पे छुपी थी। तो ये जो एमआईएम का कॉर्पोरेटर है, वो जो हमको पर ये हमारे पास ये भी न्यूज है कि उसको इम्तियाज जलील सपोर्ट कर रहा था। तो फिर ये एमआईएम, ये जो पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? क्योंकि पीएफआई, आईएसआई, अलकायदा से कुछ अलग काम ये लोग करते नहीं है। वो लोग भी जिहादियों को ही मदद करते हैं। गजवा हिंद के अंतर्गत ये हमारे हिंदू राष्ट्र को, इनको इस्लाम राष्ट्र जो बनाने के लिए जो जिहाद करना है, जिसके लिए पीएफआई, आईएसआई और अलकायदा काम करते हैं, उसमें और एमआईएम में फर्क क्या है? तो इसलिए ये एमआईएम को पहले तो उनको बैन करना चाहिए, क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इम्तियाज जलील और उनका जो कॉर्पोरेटर है, उनको तुरंत अरेस्ट करके उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए। सवाल तो है, आखिर निदा खान को 40 दिनों तक शरण देने, उसे छुपाए रखने, उसको समर्थन देने के पीछे कोई तो मकसद होगा। क्योंकि निदा खान पर जिस तरह के आरोप हैं, उसमें तो देश का हित चाहने वाला कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई सियासी दल निदा के समर्थन में नहीं खड़ा होगा। वो भी तब तक जब तक कि वो नासिक धर्मांतरण मामले में बरी न हो जाए। लेकिन एआईएमआईएम के पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील निदा खान का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। मैंने भरी सभा के अंदर ये कहा था, मैंने एक टीवी चैनल के अंदर ये कहा था कि उसकी कहानी देखने के बाद, सुनने के बाद, उसका एफआईआर पढ़ने के बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया था। आप वो स्टेटमेंट भी थोड़ा सा अगर दिखा दें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने ये कहा था कि अगर ये निदा खान है तो मैं ऐसा स्टैंड ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर निदा खान की जगह अगर निशा पाटिल रहती तो भी मेरा यही रहता है। अगर नीता देशपांडे रहती तो भी मेरा यही स्टैंड रहता। अगर नैन्सी फर्नांडिस रहती तो भी मेरा यही स्टैंड रहता है करके उसमें। तो हम जो है वो एक बच्ची का जो लीगल राइट है, हम उस लीगल राइट के बारे में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, नीचे की अदालत में हो गया है तो अब उसको फांसी हो जाना चाहिए करके उसमें। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, ये अगर हट गया तो मेरे हिसाब से वो बच्ची को 100% इंसाफ मिलेगा। सवाल ये है कि निदा खान अगर निर्दोष है तो वो छिप क्यों रही थी? 40 दिनों तक पुलिस को चकमा क्यों दे रही थी? और एआईएमआईएम के कारपोरेटर ने उसे क्यों छिपाए रखा? अब जब मामला गरमाने लगा तो एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी सामने आ गए और सारी थ्योरी को खारिज कर दिया। टीसीएस का स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि उस लड़की का ताल्लुक एचआर से, ना वो एचआर में काम करती थी ना एचआर डिपार्टमेंट। टीसीएस का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। दूसरा ये है कि 9 एफआईआर रजिस्टर हुए, जिसमें एक एफआईआर में इस लड़की के ऊपर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट का एक नाम लिखा गया। और तीसरी बात यह है कि इसका एफआईआर से पहले उसका ट्रांसफर हो गया, फिर वो उस कंपनी से ताल्लुक भी नहीं है। और जो कंप्लेनेंट है इस केस में वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है, उससे उसका ताल्लुक है। और चौथी बात यह है कि अभी तो कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते कोई भी। हम इस बात का खंडन करते कि बाज लोग जो है इसको ट्रायल बाय मीडिया कर रहे हैं। ओवैसी बैरिस्टर है, कानूनी दांवपेच में माहिर है, लेकिन निदा खान पर लगे आरोपों को जितने हल्के में ओवैसी बता रहे हैं,
दरअसल वो कितने संगीन हैं उसे ऐसे समझिए। टीसीएस में काम करने वाली निदा खान पर हिंदू महिला कर्मचारियों पर इस्लाम अपनाने का दबाव डालने, उन्हें नमाज पढ़ने, कलमा पढ़ने, हिजाब या फिर बुर्का पहनने, इस्लामिक रीति रिवाज अपनाने का आरोप है। इतना ही नहीं, निदा खान पर ब्रेन वॉश करने का भी आरोप है। इसके लिए वो हिंदू महिला कर्मचारियों को धार्मिक किताबें देती, मोबाइल पर इस्लामिक एप्स इंस्टॉल करवाती और नाम बदलने और मलेशिया भेजने की साजिश का भी आरोप है। Sexual harassment defamation case because the SC/ST Act for religious conversion is very serious. नासिक धर्मांतरण मामले में अब तक कुल 9 FIR दर्ज हो चुकी है, जिनमें निदा खान मुख्य आरोपी है और निदा खान समेत कुल 8 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। निदा खान ने ये विक्टिम को मुस्लिम एप्लीकेशन डाउनलोड किए थे, इसने उसको हिजाब पहनना सिखाया था। तो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, तहकीकात करना जरूरी है। वो आरोपी है जो मतीन पटेल, उसको आरोपी बनाया गया है कि उसने उसको ही हैज प्लेड की रोल इन हार्बरिंग द ऑफेंडर, ऐसा उसमें दिया है। तो उस बारे में कोर्ट में अभी इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ है कि उसने उसको आश्रय दिया था और बाकी इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। निदा खान ही नहीं, निदा खान के परिजनों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस निदा और उसके परिवार वालों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। निदा के फरारी के दौरान किसने किसका साथ दिया, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। फिलहाल निदा को 11 मई तक पुलिस कस्टडी में दिया गया है और संभाजी नगर के AIMIM नेता मतीन पटेल को भी इस मामले में सह आरोपी बनाया गया है। महज 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। इस दौरान पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि जो AIMIM का स्थानीय कॉरपोरेटर था संभाजी नगर में मतीन पटेल, उसके घर में जो रह रही थी निदा खान, तो वो वहां तक किस तरीके से पहुंची इस मामले में और कितने लोग शामिल हैं। विक्टिम की तरफ से जो ये आरोप लगाया गया है, जो FIR के तहत निदा खान के ऊपर FIR दर्ज हुई है, उसमें ये कहा गया है कि मोबाइल ऐप के जरिए वो विक्टिम्स को नमाज पढ़ने, आयातें पढ़ने की बातें कहा करती थी और यहाँ तक कि उन्हें खास तौर पे जो महिला जो विक्टिम्स हैं, उन्हें जो इस्लाम के तौर तरीके होते हैं, हिजाब पहनना, नकाब जो बुर्का होता है वो पहनना, ये सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती थी। इसी चीज को लेकर मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने 11 मई तक निदा खान की पुलिस कस्टडी दे दी है और अब जो पूछताछ होगी उसमें देखना होगा कि निदा खान के इस नेक्सस में धर्मांतरण के और कितने लोग इन्वॉल्व हैं और किस किस से निदा खान को मदद मिली, जिसकी वजह से वो 40 दिनों तक पुलिस की पकड़ से बाहर रही।